नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज वर्ण व्यवस्था क्या होता है ये देखेंगे, कास्ट सिस्टम कास्टिज्म क्या होता है ये भी देखेंगे, शास्त्र प्रमाण के साथ देखेंगे और एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे इस चीज का। अगर आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रखे हो या आप अम्बेडकर जी को फॉलो करते हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को बस आप एक ओपन माइंड, एक इंटेलिजेंट माइंड के साथ देखना। और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा ताकि एक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव सेट हो जाए आप लोगों का और आप वो बात को समझ पाओ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आमतौर पे क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ अत्याचार हुआ हो तो आपका माइंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड हो जाता है और उसको पूरे जीवन भर चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। अगर आपने योग में माहिरता हासिल कर रखी है तो आप अपने ब्रेन का पैटर्न रीराइट कर सकते हो, वरना ये लिटरली इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल और गाजा का वॉर चल रहा है। अब हमस में किसी ने एक फैमिली को तबाह कर दिया इसराइल में, उसमें से एक बच्चा बच गया और वो बड़े होकर सोल्जर बन गया और उसके हाथ में बाई चांस न्यूक्लियर पावर आ गई। अब वो मौका मिलते ही सबसे पहला बम फिलिस्तीन के ऊपर फोड़ेगा। अब सेम अप्लाइज गाजा के लिए भी। गाजा में भी कोई ऐसा बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर भी ये भाव रहेगा इसराइलीज के अगेंस्ट में, जूस के अगेंस्ट में, और ये आप आमतौर पे आजकल देख भी लोगे। तो अगर आपके साथ पहले से कुछ भेदभाव हो रखा है वर्ण व्यवस्था को लेके, तो आपके लिए वार्निंग मैं पहले ही दे दूं, आप लोग के लिए ये वीडियो को समझना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस के प्रोडक्शन को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। इस वीडियो को समझने से पहले आपके अंदर ये 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट है सनातन धर्म में जीवन का लक्ष्य, लाइफ गोल, जो कि है मोक्ष, लिबरेशन, निर्वाण, दैट यू आर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। इस चीज को रियलाइज करना। और जितने भी वर्ण और योनियों में पूरी सृष्टि बटी हुई है, इन सब का गोल यही होता है और ये इसी लक्ष्य की तरफ जाते रहते हैं। दूसरा है कि भगवान है, एक एग्जिस्टेंस है जिसके अधीन ये पूरी की पूरी सृष्टि है। अब आप उनको शिव शक्ति कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, पुरुष या प्रकृति कह लो, परब्रह्म कह लो। अगर आप इसमें नहीं बिलीव करते और आप नास्तिक हो तो भी आप लोग के लिए एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव रहेगा वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए। तीसरा है जीवन मरण का चक्र, कि आपका जन्म होता है, आपको इसमें तो विश्वास है, आपका मरण होता है, आप मरते हो, आपको इसमें भी विश्वास है, लेकिन फिर से आपका जन्म होता है और फिर से आपकी मृत्यु होती है और ये चक्र चलता ही रहता है जब तक ये सृष्टि प्रलय तक नहीं पहुंच जाती, कलयुग के एंड तक नहीं पहुंच जाती और सब एक इन्फानाइट उसमें ही समाहित हो जाते हैं, या फिर आपको उससे पहले मोक्ष, लिबरेशन, निर्वाण ये स्थिति आपको मिल जाती है। चौथा है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। ये पॉइंट को इस टॉपिक के लिए समझना बहुत जरूरी है। हर काल में हर वर्ण के व्यक्ति ने दूसरे वर्ण के व्यक्ति का शोषण किया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ण इटसेल्फ। अब ये कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो बच्चों को स्कूल में मारता है होमवर्क ना करने पे, वो अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है। एक पुलिस वाला जो रिश्वत लेता है, वो अपनी ताकत का दोबारा गलत फायदा उठा रहा है। एक डॉक्टर जो मरीजों को गलत प्रिस्क्रिप्शन देके हॉस्पिटलाइज कर देता है 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए, वो अपनी ताकत का वहां गलत फायदा उठा रहा है। तो हर वर्ण के व्यक्ति के साथ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चांडाल, कोई भी योनि, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण के हो आप, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे दूसरे व्यक्ति का शोषण करने में लगा है। पांचवा है वर्ण व्यवस्था। क्या आपको पता है वर्ण व्यवस्था सिर्फ मनुष्य के ऊपर नहीं लिखी गई है, देवी देवताओं में, जानवरों में, नगों में, स्वरों में, सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा, इनमें भी वर्ण व्यवस्था होती है। अब ये कौन से शास्त्र में लिखा है, ये टॉपिक एंड के लिए मैं बचा के रखूंगा, यही बता दूंगा आपको कि कौन से श्लोक में लिखा है। तो ये 5 पॉइंट आप इस वीडियो को आगे देखने से पहले पॉज करके लिख लीजिए कहीं पे, या फिर इनको दिमाग में जरूर रखना ताकि आपको रिलेट करने में इजी रहे। और भी चक्र होते हैं, और भी साइकिल्स होती हैं, जैसे अविद्या का चक्र होता है, श्वास और मन का चक्र होता है, लेकिन इनमें अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा जाएगा। और अगर आपको कोई बोले कि वर्ण व्यवस्था में यहाँ पे ये लिखा है कि ये वर्ण ऊंचा है और ये वर्ण नीचा है, तो आप पूछना कि कौन से शास्त्र में कहाँ पे लिखा है और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। अगर कॉन्टेक्स्ट में आपने बात नहीं समझी तो बात मिस हो सकती है। वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है। यहाँ पे हम वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इत्यादि, जिसमें सोसाइटी को ढाला गया है। वर्ण आपके पूर्व जन्म के संस्कार के ऊपर डिसाइड होता है। तो आपका जिस वर्ण में जन्म हुआ है, वो जन्म आपका पूर्व जन्म, जो आपका पिछला, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको रीबर्थ की साइकिल पे विश्वास होना चाहिए कि आपका जन्म होता है, मरण होता है और मरण के बाद दोबारा आपका जन्म होता है। तो जिस तरीके के आपके कर्म रहे होंगे पिछले बर्थ के, उस तरीके की आपकी एक मेंटल टेंडेंसी, आपके एक मेंटल इंप्रेशंस रहेंगे और उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका नेक्स्ट बर्थ, कि आपका नेक्स्ट बर्थ कौन से वर्ण में होना है। आप इस जन्म में कोई से भी वर्ण के हो, अगर आपके कर्म सात्विक इन नेचर नहीं रहे तो आपका टेम्परामेंट ऑफ द माइंड बदल जाएगा और आपका अगला जो जीवन रहेगा उसमें आपका वर्ण चेंज होने की पूरी संभावना है। आपका जिस वर्ण में जन्म हो गया वो चेंज होता है सिर्फ मृत्यु के बाद, क्योंकि माइंड की टेंडेंसी इतनी बारीक होती है, आप उसको पूरी लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अगर सिगरेट पीने की आदत है
अगर वो बच्चे को 20 साल में सिगरेट पीने की आदत लग गई तो कम से कम 50-60 साल जब तक मृत्यु नहीं होती वो उसे छोड़ नहीं पाता। या फिर किसी को कॉफी की आदत लगी है या किसी को चाय की आदत लगी है तो बहुत छोटी चीज है। तो बात कहने की ये है कि टेम्परामेंट ऑफ द माइंड, अगर माइंड में एक पैटर्न अगर सेट हो गया उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक जन्म आपको मिनिमम लगता ही है अपना वर्ण चेंज करने के लिए। बिना जन्म चेंज करे आपका वर्ण नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शूद्र वर्ण के हो लेकिन आपके कर्म इस जन्म में अच्छे हैं, आपने अपने टेम्परामेंट ऑफ द माइंड सात्विक इन नेचर रखा है, तो आप अगले जन्म में ब्राह्मण भी पैदा हो सकते हो। और अगर आप ब्राह्मण हो इस जन्म में, आपने तामसिक कर्म कर रखे हैं इस जीवन में, तो आप अगले वर्ण में, अगले जीवन में चांडाल की योनि में, शूद्र की योनि में या उससे भी नीचे कोई योनि में आप पैदा हो सकते हो। अब आपने सुना होगा कि जो पैदा हो गया ब्राह्मण परिवार में वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है। वो हाईएस्ट लेवल का ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्राह्मण होने के लिए आपके अंदर विद्या, तप और योनि, ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं। ये पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में क्या है, विद्या तपस्य योनिश्च एतद ब्राह्मण कारकम, विद्या तपोभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण एव सह। मतलब विद्या, तप और योनि, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के योजन से मिला हुआ जो एक बच्चा पैदा होता है, वो जब ये तीनों चीजें आपके अंदर होंगी तभी आप हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्राह्मण बनते हो। अगर आप विद्या और तप से हीन हो तो आप सिर्फ जाति मात्र के ब्राह्मण हो, आप पूजनीय नहीं हो सकते। अब वेद शास्त्र पढ़ने के लिए भी ब्राह्मण बुद्धि चाहिए होती है, मतलब एक टेंडेंसी माइंड की चाहिए होती है जो सात्विक इन नेचर रहे। और ब्राह्मण जब आप पैदा होते हो तो उनकी टेंडेंसी उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली होती है जन्म से ही। अब ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार के ऊपर रहता है। लेकिन कई बार आप ऐसा भी देख लोगे कि अगर आपकी संगति अलग रही, आपके माता पिता भी अगर ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद भी, तो आपके माइंड की टेंडेंसी उस तरफ नहीं रहेगी और आपकी टेंडेंसी बदल जाएगी। इस व्यवस्था को समझने के लिए आप अपना विजन थोड़ा और ब्रॉड करो, इसको अलग अलग लेवल्स में समझो और अलग अलग लाइफ स्पैन में समझो। सिर्फ एक जन्म के ऊपर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस जन्म में ब्राह्मण पैदा हूं, लेकिन कोई ऐसा जन्म हो सकता है जिसमें मैं शूद्र या चांडाल या कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली और कुछ रहा हूंगा। अब मेरे कर्मों के ऊपर रह के मैं इस जन्म में ब्राह्मण बन गया। सिमिलरली आपके साथ आप शूद्र वर्ण के हो सकते हो, आप और कोई वर्ण के हो सकते हो, लेकिन आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका अगला वर्ण क्या होगा। या आप और कोई वर्ण में ब्राह्मण हो सकते हो, पतित ब्राह्मण हो गए, या जिसने अपना कार्य नहीं करा होगा और ये जन्म में आप शूद्र बन गए हो। आप इस जन्म में देख लो, आपको सोसाइटी में दिख जाएगा बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिनका शांत नेचर नहीं होता। पैदा होने के बाद ही उनकी सराउंडिंग इस तरीके की होती है कि वो एकदम तामसिक इन नेचर हो जाते हैं। अब उनका लाइफ का गोल ही चेंज हो जाता है। जो सबसे पहला पॉइंट हमने रखा था, लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, अब वो लाइफ का गोल बिगड़ जाता है तो लाइफ में पता ही नहीं होता, डायरेक्शन ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है। और माइंड को पकड़ने के लिए, माइंड के टेम्परामेंट को शांत करने के लिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, जो षड्रिपु, जो 6 एनिमीज, 6 विकार ऑफ द माइंड, ये विकार आपके माइंड में, आपको पता ही नहीं होता कि कंट्रोल कैसे करें। और जब ये बढ़ते हैं समय के साथ, टाइम के साथ, आपने स्टडीज करी, आपने गृहस्थ जीवन में आए, आप देखो कि एज में आगे जाते जाते आप इन माइंड के विकारों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कई बार होता है कि आपका बुढ़ापे में गुस्सा शांत हो जाता है। वो इसके लिए नहीं होता कि आपने गुस्से को समझ लिया है या गुस्से को कंट्रोल कर लिया है। वो सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, आपके अंदर ताकत कम हो गई है। अगर उस माइंड को आप वापस से एक यंग बॉडी में रख दोगे तो आप दोबारा से वैसे ही काम करोगे जैसे आप अभी कर रहे हो, क्योंकि माइंड तो वही है, सिर्फ बॉडी बदल रही है। अब आप शोषण वाला, एक्सप्लॉइटेशन वाला पॉइंट एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसमें 4 लेवल्स हैं, सीईओ, मैनेजर, टीम लीडर, एग्जीक्यूटिव। अब इसको आप छोटे बड़े में मत देखना कि ये छोटा है ये बड़ा है, उस डायरेक्शन से, उस दृष्टिकोण से मत देखो। आप इसको बस ये समझो कि 4 लेवल है। अब एग्जीक्यूटिव कुछ टाइम तक मेहनत करता है, सालों तक मेहनत करता है, वो टीम लीडर बनता है। टीम लीडर सालों तक मेहनत करता है, मैनेजर बनता है। मैनेजर मेहनत करता है कुछ सालों तक, सीईओ बनता है। वर्ण व्यवस्था में भी ऐसी होता है, बट जब लेवल चेंज होता है वो सिर्फ आपके मरने के बाद अगले जन्म में होगा। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि माइंड के इंप्रेशंस को एक ही लाइफ स्पैन में चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसमें एक कैच है कि आप कोई से भी वर्ण में मोक्ष, लिबरेशन, निर्वाण की स्थिति भी प्राप्त कर सकते हो। मतलब आप सीधा डायरेक्ट टॉप लेवल पे भी जा सकते हो। इसमें बस ये है, आप डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर और आपके माइंड की टेंडेंसी के ऊपर कि वो कितनी स्ट्रांग है भगवत प्राप्ति की तरफ, या उस कॉन्शियसनेस या उस पर ब्रह्म को जानने की तरफ। अब इस सिस्टम में जैसा प्रमोशन होता है वैसा डिमोशन भी होता है जब आपकी मृत्यु होती है और दूसरा जन्म होता है। जैसे आप अगर सीईओ हो और आपने परफॉर्मेंस नहीं करी तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी पोजीशन से हटा देंगे या डिमोट कर देंगे। या आप मैनेजर हो, टीम लीडर हो, आपने परफॉर्मेंस नहीं करी तो आपको आपकी पोजीशन से डिमोट कर देंगे। अब ये बात छांदोग्य उपनिषद में समझाई गई है। ये उन लोगों के लिए शास्त्र प्रमाण है
जो शास्त्र की बात पे तो विश्वास रखते हैं, लेकिन ये भी समझते हैं कि अगर वो एक बार ब्राह्मण या क्षत्रिय पैदा हो गए तो उनका वर्ण कभी नहीं चेंज होगा। तो ये आप लोग के लिए शास्त्र प्रमाण है। तद्य इह रमणीचरणाभ्यासो ह यते रमणीयाम योनि मापच्चेरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वाथय इह कपूय चरणाभ्यासो ह यते कपूयाम योनि मापद्येरन श्व योनिम वा शुक्र योनिम वा चांडाल योनिम वा। मतलब जैसे जैसे आप शुभ आचरण करते जाओगे, आपकी योनि वैसे वैसे ब्राह्मणत्व की तरफ बढ़ती जाएगी। ब्राह्मण कौन सा? जो विद्या, तप और योनि से बना है, वो वाला ब्राह्मण जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्राह्मण है। और जैसे जैसे आप अशुभ कर्म करते जाओगे, आपकी योनि वैसे वैसे नीचे जाती जाएगी। आप कुत्ते की योनि, सुअर की योनि या चांडाल की योनि, जो जानवर खाता है, कुत्ता खाता है, आप उस योनि में भी जा सकते हैं। अब कई लोग ये समझते हैं कि कर्म बदलने से आपका वर्ण बदल जाता है उसी जीवन काल में, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। और इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं गीता का, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अब ये कंटेक्स्ट में बोली गई थी बात श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को, कि जब वो अपना गांडी त्यागने जा रहे होते हैं, घबरा जाते हैं कि अपने ही घर वालों को, अपने ही प्रियजनों को मारना पड़ेगा, तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है और तुम ब्राह्मण वृत्ति की तरफ मत जाओ। पहले जमाने में ऐसा भी होता था, अगर आप क्षत्रिय को ब्राह्मण बोल देते थे तो वो लिटरली उनके लिए गाली रहती थी। अगर आपने शूद्र को क्षत्रिय बोल दिया तो लिटरली उनके लिए वो गाली रहती थी, क्योंकि लोग अपने वर्ण में अपने कर्म को निष्ठापूर्वक फॉलो करते थे और उस ब्रह्म तत्व की तरफ जाते थे उसी वर्ण में रह के। तो वर्ण में कोई ऊंच नीच नहीं थी। द्रोणाचार्य पूरी जिंदगी भर लड़ते रहे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाए। श्री कृष्ण जी ने रथ चलाया, उनको सूत नहीं बोला गया, जबकि वो तो गुणातीत हैं, वो तो एकदम गुणों के पार है, लेकिन फिर भी एक फंक्शनल लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल पे जब उन्होंने लीला करी, उनको सूत नहीं बोला गया। तो आपके कर्म अगर इस जीवन में जैसे भी हो, आपका वर्ण तब बदलेगा जब आपकी मृत्यु होगी और आप अगले जीवन में एंटर करोगे, तब आपका वर्ण बदलता है। अब इससे एक बात समझ में आती है कि हर वर्ण का व्यक्ति अलग अलग जीवन काल में अलग अलग वर्णों में घूमता रहता है, जब तक उसको परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। अब इस व्यवस्था का शोषण मुगल और ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हुआ था। जब मुगल और ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा ताकि इस बात को, इस व्यवस्था को कोई इन डेप्थ समझा ना सके लोगों को। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को 10 टाइम्स पावरफुल बनाने के लिए इस सिस्टम को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया ताकि सोसाइटी को तोड़ा जा सके। जब लोगों के साथ शोषण होता है, तब उनके अंदर ये समझने की ताकत नहीं होती कि उनके साथ कोई बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़ाई में हो और उस समय में आपको ज्ञान दे रहा हो कि नहीं ऐसे लड़ते हैं, पर राइट पंच को ऐसे मारना है, लेफ्ट पंच को ऐसे मारना है, उस समय आपको ज्ञान नहीं चाहिए होता। आपको ज्ञान चाहिए होता है पहले, आपको लड़ना सीखना होता है पहले। इसलिए अगर आपका वर्ण व्यवस्था में लॉजिक पहले से क्लियर है, तो जब आपके साथ कोई शोषण करेगा तो आपको पता होगा कि ये व्यवस्था गलत नहीं है, ये व्यक्ति गलत है। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है कि अगर कोई एक आईपीएस ऑफिसर रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, तो आप आईपीएस की पदवी को ही कंट्री से नहीं हटाते हो, आप उस आईपीएस ऑफिसर को दंड देते हो। अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, आप उस पुलिस वाले को दंड देते हो। कोई डॉक्टर पकड़ा जाता है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए, तो आप उस डॉक्टर को दंड देते हो, ना कि आप पूरी डॉक्टरी को पूरे सिस्टम से ही हटा दोगे। तो काफी लोग जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, उस समय नो डाउट अंबेडकर जी ने जो किया, उस समय की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए किया। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखो क्या हुआ, आज भी लोग डायरेक्शन लेस हैं। कोई भी फैमिली, कोई भी वर्ण का हो, आजकल तो वर्ण सिस्टम कोई कोई अपने कर्तव्य कर्म पे चलता ही नहीं है। तो आप इसको जर्नली लागू कर सकते हो कि कोई बच्चा जब पैदा होता है, उसके अंदर डायरेक्शन ही नहीं होता। सो कॉल्ड डायरेक्शन होता है। अगर माता पिता थोड़े बहुत सक्सेसफुल हैं या पढ़े लिखे हैं, तो पता रहता है कि बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा रहेगा, लेकिन उसमें भी उस फील्ड को भी फॉलो करते हुए आप देख लोगे कि लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे मेंटल विकार, ये सारे मेंटल डिजीजेस पनपते रहते हैं। और ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे बढ़ते रहते हैं। लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, जेलसी, एंगर, ये सारे इश्यूज बढ़ते रहते हैं, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो धर्म बदलना पूर्णतः इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो शोषण कर रहा है वो फिर भी शोषण करेगा, चाहे आप उसको दंड दो चाहे ना दो, क्योंकि ये एक सूक्ष्म लेवल का कर्म है। यहाँ पे अज्ञानता है, और अज्ञानता पे जब तक ज्ञान से वार नहीं करोगे, ज्ञान मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, एक विवेकपूर्ण नॉलेज, जहाँ पे आपके अंदर सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करने की पावर हो। क्योंकि कई बारी लोगों के पास नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी वो इस ऊंच नीच के भेदभाव में पड़ जाते हैं। और पांचवा पॉइंट जो पहले बताया था कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ मनुष्यों में, ऐसा नहीं है। पेड़ों में, जानवरों में, नगों में, देवी देवताओं में बृहस्पति और शुक्र को ब्राह्मण वर्ण का बताया गया है, शनि को शूद्र वर्ण का बताया गया है। यह आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ मनुष्यों पे है। तो पिछले जन्म का कर्म आपके इस जन्म का वर्ण डिसाइड करता है, और इस जन्म का कर्म अगले जन्म का वर्ण डिसाइड करता है। जब आपको वर्ण पता होता है, तो आपको ये समझ में आता है कि एक बेसिक इंक्लिनेशन आपके माइंड का किस तरफ है।
ऑफ कोर्स ये बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है कि आप बचपन में किस तरीके से पले बड़े हो, आपके दोस्त कैसे रहे हैं, आपके माँ-बाप कैसे रहे हैं, आपने किस तरीके का खाना खाया है, आपने किस तरीके की पिक्चरें देखी हैं, आपने किस तरीके की चीज़ों को इनटेक किया है अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों से, ये उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। और अगर आपको मेरी किसी बात का खंडन करना है तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है। बस द्वेष भाव के साथ मत करना, टॉपिक की डेप्थनेस को समझना, शास्त्र प्रमाण के साथ करना या कोई एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव देना। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ हज़ारों साल तक करोड़ों लोग गलत कर सकते हैं लेकिन उसको सही नहीं कर देता। जैसे खाना खाने के साथ पानी पीना गलत है, ये आयुर्वेद में क्लियरली बताया है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। वेस्ट में अगर आप आयुर्वेद में बिलीव नहीं करते तो वेस्ट में लोग खाना खाने के साथ अल्कोहल पीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि एक बूंद शराब की आपके शरीर के लिए खराब है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो कोई गलत काम कितने भी लोग कितने भी टाइम तक करें, वो उसको सही नहीं बना देता। इस वीडियो को शेयर भी करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको वर्ण व्यवस्था को लेके बहुत ही कम नॉलेज है या सिर्फ ऊंच नीच भेदभाव के हिसाब से उनका दिमाग चला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।